नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन, जब एक रियासत का गवर्नर पीएम से पूछे कि क्या तुम सेकुलर हो गए हो और सेकुलर मुल्क में, तो आपको कैसा लगेगा, वो तफसील सुनाता हूँ। हैदराबाद में और आंध्रा में जिस तरह की तबाही मची है बरसात की वजह से, उसके लगातार वीडियोस आ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। जब कोई ये पोस्टर लगाए कि ठेके पर मारपीट होगी, धमकी के लिए अलग और कत्ल के लिए इश्तिहार दे, तो आपको कैसा लगेगा। अलग अलग किस्म की भारत से खबरें निकल कर के सामने आती हैं नाज़रीन, जो अचंभे में भी डालनी होती हैं। और फिर खबर आ रही है सूफ़ी जिसका नाम मरियम है, ईसाइयत की तबलीग के लिए गई लेकिन वापस लौटी तो मुसलमान होकर के। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। बाबा रामदेव किस तरह योगा हाथी पर करने गए तो नीचे धड़ाम से गिर गए और वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो भी दिखाएंगे। और भी जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को जो खुशखबरी मिली कि 14 माह बाद नज़रबंदी ख़त्म हुई है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उस पर भी मैं आप लोगों के सामने इस वक्त तफसीलात रखने की कोशिश करूंगा। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग लिंक को शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करें। यह आपका इदारा है, इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आइए सबसे पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। और वो ख़बर जो इस वक्त आ रही है, फ्रांसीसी एक फलाही और समाजी कारकुन जो माली में गई और वहाँ जाकर के सोचा कि ईसाइयत की तबलीग करे, लेकिन वहाँ अगवा कर ली गई एक तंजीम की जानिब से, जंगजू तंजीम की जानिब से। 4 साल बाद जब रिहा होकर के आई तो मीडिया के सामने बयान दिया कि आप मुझे सूफ़ी कह करके पुकार रहे हैं, ये नाम आपके लिए है, जबकि मेरा नाम असल में मरियम है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जिस खातून को आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसका नाम है सूफ़ी पेटरनन। जुमा को पेरिस के जुनूब मगरिब में वाक़े वेला कोबल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां सदर एमानुएल मैक्रोन ने उनका इस्तकबाल किया। और एक ट्विटर पोस्ट में मैक्रोन ने कहा कि वो और फ्रांसीसी अवाम सूफ़ी को देखकर खुश हुए, घर में उनका इस्तकबाल है और पुरजोश इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये खबर असल में दबा दी गई है। शुरू में तो इस खबर को बहुत ज़्यादा हंगामा आराई के तौर पर देखी जाने लगी, लेकिन जैसे ही सूफ़ी ने यानी कि मरियम ने एक बयान जब दे दिया कि वो सूफ़ी से नाम से उसको पुकार रहे हैं, दरअसल वो एक मुसलमान हो चुकी हैं और मेरा नाम मरियम है, तो उस वक्त इस खबर को यूरोपियन ममालिक में दबाया जाने लगा। दरअसल सूफ़ी को यहाँ की एक अलकायदा जो जंगजू तंजीम है उसने अगवा किया था, गाँव नामी माली के एक शहर में, जो यहाँ पे ये फलाही काम के लिए और ईसाइयत की तबलीग के लिए गई थी। ली पॉइंट नामी एक फ्रांसीसी रोज़नामा है, उसमें ये सारी तफसीलात शाये किए गए हैं। 2016 में दिसंबर के महीने में इसको जो है अगवा किया गया था। 4 साल बाद अब उसको जो है रिहा किया गया। 75 साला सूफ़ी इस वक्त मरियम है। और उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया, इसकी तो वजाहत किसी मीडिया में इनके ज़बानी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके साथ जिस तरह से रवैया इख्तियार किया गया यरगमाल बनाने के बाद, अगवा किए जाने के बाद, और जिस अंदाज में उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आए यरगमाली लोग, जिन्होंने उनको जो है यरगमाल बनाया था, अगवाकार लोग, उससे भी वो मुतासिर हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है दबे अल्फाजों में कही, लेकिन इस बात का वाज़े तौर पर उन्होंने जवाब दिया कि उसे सूफ़ी के नाम से ना पुकारा जाए और बल्कि मरियम के नाम से पुकारा जाए, इसलिए कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ये है 75 साला सूफ़ी जो कि जो है इस्लाम कबूल करने के बाद पूरी तरह से मीडिया के सामने आकर के अपने इस्लाम का ऐलान किया, कबूल इस्लाम का ऐलान किया। तो उस वक्त जो मीडिया बड़े पैमाने पर इनकी वापसी को लेकर के खबरें बना रहा था, उसको अचानक सांप सा सूंघ गया। और 5 दिन गुजर जाने के बावजूद आपको मालूम होना चाहिए कि आलमी सतह पर इसके रिहा होने की कोई खबर
सिवाय फ्रांस और कुछ TRT तुर्की का एक अखबार है और अल जज़ीरा है और कुछ और अरब ममालिक की 2-3 अखबार जो ऑनलाइन चलते हैं वेबसाइट से, उसके अलावा कहीं पर ये ख़बर नज़र नहीं आई। बहरकैफ असल में इस्लाम के कबूल किए जाने की वजह से जो है इस खबर को दबा दी गई है, इसलिए कि जो है ज़ाहिर सी बात है कि फ़्रांस में इस वक्त जिस तरह का इस्लाम दुश्मनी चल रही है और मैक्रोन की जानिब से हालिया इस्लाम को लेकर के जो तबसरा हुआ वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सामने रखा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में किस तरह से जो है वो इसका खुशी का इजहार करते। अलबत्ता शुरू में खुशी का इजहार किया गया एक फॉर्मली तौर पर, नॉर्मली तौर पर कि जैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद इस पर खामोशी इख्तियार की गई। वह वो इस वक्त अपने अहले ख़ानदान के साथ हैं। उन्होंने इस बात की खुशी का इजहार किया कि मैं जब अगवा कर ली गई उसके बावजूद जो है उनके जो असिस्टेंट थे वो वहाँ पर लगातार माली में और वहाँ के आसपास के गांव में जो लोग जंगज़दा इलाके में मजलूम हैं बग़ैर किसी तासुब की जिस तरह से फलाही काम कर रहे हैं, वो उसके लिए खुशी है और वो वापस फिर जाना चाहते हैं इस तरह के काम काज के लिए। इस तरह कहकर उन्होंने बयान दिया। वैगैफ नाज़रीन, आइए हैदराबाद ले चलता हूँ। हैदराबाद के मुतादिद इलाकों में लगातार बारिश की वजह से अब तक 11 अफराद की मौत हो चुकी है। इसमें से 9 अफराद की मौत तो बंद लागोड़ा के मोहम्मदिया हिल्स इलाके में दीवार गिरने के सबब हुई। सड़कें ज़ेर आब हैं, कुछ नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। बारिश ने रियासती हुकूमत की तमाम दावों की किली खोल दी है। इस वीडियो से आप तमाम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने बताया कि निजी फसील के मुनहदिम हो जाने की वजह से 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और 2 ज़ख्मी हो गए हैं और अलग अलग इलाकों में इस वक्त राहत रसानी के काम जारी हैं। पूरी तरह से कदीमी मकान की छत गिर गई जिसकी वजह से एक 40 साल खातून उसकी 15 साल बेटी भी फौत हो गई है। और ये इब्राहिम पट्टन की खबर आ रही है। तेलंगाना में मंगल के रोज़ से मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हो रही थी। आप लोग जानते हैं हैदराबाद में मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। तारपुर मेन रोड, मुशीराबाद, टोली चौकी का इलाका, दमी गौड़ा समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिश की वजह से पूरी तरह पानी में डूबे हुए पूरी इलाकों की तस्वीर इस वक्त आप लोगों के सामने और बहुत सारे वीडियोस हमें हैदराबाद से शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद से मुख्तलिफ किस्म के हमारे नाज़रीन अलग अलग अंदाज में वहाँ की वीडियोस भेज रहे हैं कि किस तरह की तबाही मची हुई है। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उन तमाम लोगों की वीडियोस हम सीधी बात के ऑफिशियल में हम लोग जो है शाये कर देंगे चैनल में, वहाँ जाकर के आप मुलाहजा कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और बाबा रामदेव जब हाथी में योगा करते हुए गिर पड़े तो क्या हुआ, इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। बाबा रामदेव को आपने मुख्तलिफ अंदाज में योगा करते हुए देखा होगा और हमेशा ये टीवी में ही छाए रहते हैं। कभी किसी स्टूडियो में एंकर के साथ उठक बैठक करने लगते हैं तो कभी सर के सहारे खड़े होकर शेर शासन करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नया करने का मंसूबा बनाया और सीधे ज़मीन पर धड़ाम हो गए और योगा करते हाथी की पीठ पर बैठ गए। लेकिन अभी बाबा रामदेव ठीक तरह से बैठे भी नहीं थे कि हाथी हिलने लगा और उसके साथ ही बाबा रामदेव ज़मीन पर गिर पड़े। इस वाक़े का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कुछ लोग बाबा रामदेव पर तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज उपाध्याय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल किया कि बाबा आखिर ये कौन सा आसन है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और मैं आपको एक सेकुलर मुल्क के रियासत के गवर्नर को, उसी रियासत के एक PM को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि क्या आप सेकुलर हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, मीडिया में और जो सेकुलर मुल्क के 4 अहम तरीन सुतून माने जाते हैं उसमें किस तरह के मुतासिब चेहरे और मुतासिब ज़हनियत के लोग इस वक्त विराजमान हो चुके हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर और बीजेपी के साबिक नायब सदर BS कोश्यारी ने उदय ठाकरे को लिखे खत में जिस तरह से हिंदुत्व का जिक्र किया है, इससे बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं और होना चाहिए और भ्रम हो रहे हैं, होना चाहिए। और सबसे पहले उनमें NCP के सरबराह शरद पवार हैं जो बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया है। शरद पवार ने वज़ीर आज़म को लिखा है कि गवर्नर को यह हक़ हासिल है कि वो अपने ख्यालात वज़ीर आला तक पहुँचाएँ, लेकिन जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है मैं उस पर हैरान हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर के ख़त से ऐसा लग रहा है जैसे वो रियासत के वज़ीर आला से नहीं बल्कि सियासी जमात के किसी रहनुमा से मुखातब हैं और इस खत ने गवर्नर के दफ्तर के वक़ार को नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन याद रहे कि गवर्नर ने पीर को वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को इबादतगाहें खोलने के लिए ख़त लिखा था, लेकिन उसमें उन्होंने हिंदुत्व का भरपूर जिक्र किया था। उन्होंने उसमें उद्धव ठाकरे को याद दिलाते हुए तहरीर किया था, आपने वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद अयोध्या का दौरा किया था, आप पिंधारपुर में रुक्मिणी मंदिर गए थे पूजा के लिए। गवर्नर ने वज़ीर आला को हिंदुत्व का अलंबरदार बताते हुए लिखा कि वो हैरान है कि वज़ीर आला क्यों मजहबी मकामात खोलने को टाल रहे हैं।
गवर्नर ने तंज करते हुए हुदो को यह भी लिखा कि क्या उनको कोई खुदाई पैगाम है या ऐसा ना करने के लिए, या वो सेकुलर हो गए हैं जिस लफ्ज से वो नफरत किया करते थे। गवर्नर के इस खत का सख्ती से नोटिस लेते हुए वजीर आला ने जवाब लिखा था कि उनको किसी से हिंदुत्व के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म की बात का जवाब देते हुए वजीर आला ने कहा कि क्या मजहबी मकामात खोलना ही हिंदुत्व है। उन्होंने गवर्नर से पूछा कि क्या सेकुलरिज्म हिंदुस्तानी आइन की बुनियाद नहीं है, जिस पर उन्होंने गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया है। वज़ीर आला ने लिखा कि लोगों के मजहबी जज्बात और अकायद का ख्याल रखते वक्त उनकी जिंदगी और सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। वहीं शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने गवर्नर के खत पर कहा कि उनकी हिंदुत्व की बुनियाद बहुत मजबूत है। बहरकैफ नाज़रीन, ये दो हिंदुत्व के दरमियान की आपसी नुक्ताचीनी है कहें या फिर आपस में तबादले ख्याल है, लेकिन आम तौर पर एक गवर्नर उसका जहन किसी भी तरह से मुतासिब हो, लेकिन जब एक पीएम एक सीट पर बैठ जाते हैं या सीएम अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर वो तमाम मज़ाहिब के सेकुलर माइंडेड एक ऐसे पीएम या सीएम होते हैं जिनको तमाम मज़ाहिब का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ऐसे हालात में अगर गवर्नर एक पीएम को या एक सीएम को ये पूछे कि क्या आप सेकुलर हो गए हैं, तो फिर आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नर से पूछे कि वो जिस सीट पर बैठे हैं क्या वो सेकुलर सीट है या नहीं है, या वो किसी खास जहनियत को लेकर के या किसी खास मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर हुकूमत करना चाहते हैं। इसलिए कि आइन के मुताबिक तमाम लोगों को सेकुलर होना ज़रूरी है और तमाम मज़ाहिब और अकायद के मुताबिक उन लोगों को उनका हुकूक देना ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में गवर्नर की जानिब से इस तरह का सवाल सिर्फ एक उद्धव ठाकरे के लिए ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत लम्हा और लम्हे फिक्रिया है कि किस तरह के गवर्नर्स बनाए जा रहे हैं और किस तरह के लोगों को ऐसी सीटों पर इस वक्त बिठाया जा रहा है जो सेकुलर माने जाते हैं और तमाम मज़ाहिब को साथ में लेकर चलने की बात होती है। ऐसे हालात में इस तरह के गवर्नर जब इस तरह का सेकुलर का सवाल पूछे तो उन पर मुकदमा दर्ज करना भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जिस चीज़ का हलफ लिए हैं उस हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस वजह से गवर्नर का यह सवाल हिंदुस्तान के आइन की पूरी तरह से मुखालिफत में है और इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया तो इस पर सवाल उठाएगा नहीं। अलबत्ता जिन लोगों को सवाल उठाना चाहिए वो तो इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। बहरकैफ हमारी जिम्मेदारी थी आप लोगों तो इस बात को पहुंचाना कि गवर्नर की जानिब से किसी सीएम को ये पूछना कि क्या आप सेकुलर हो गए हैं, ये दरअसल हिंदुस्तान की आइन का मजाक है। इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या उस पर इनका जवाब ले लेना चाहिए। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंदी 14 माह बाद ख़त्म कर दी है। हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल ने मंगल की रात अपने एक ट्वीट में कहा कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी वालिदा की रिहाई की तस्दीक अपनी एक ट्वीट में की। इस दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम किया है। हुकूमत ने महबूबा मुफ्ती को रवां बरस 7 अप्रैल को सब जेल ट्रांसपोर्ट यार्ड श्रीनगर से अपनी रहाइश वाक़े कपका रोड मुंतकिल किया था, जिसे सब जेल करार दिया गया। 60 साला महबूबा मुफ्ती जिन्हें 5 अगस्त 2019 को हिरासत में लेकर चश्मा शाही गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया था, इनको गुज़िश्ता बरस नवंबर के वस्त में मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ सरकारी क्वार्टर मुंतकिल किया गया, जहां उनके लिए सरमा के पेश नज़र गर्मी का खातिर का इंतज़ाम किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती की आज़ादी को लेकर सुर्खियाँ बन रही हैं, लेकिन उन्होंने इस दरमियान में इस बात को लेकर भी बयान दिया है कि जिस दिन 370 आर्टिकल को हटा दिया गया उस दिन को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की आवाम कभी इसको माफ़ भी नहीं करेगी और इसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। जब आप कोई गुनाह करे और फिर उसको जिम्मेदार ठहराए जिन्नात को, तो आपको कैसे महसूस होगा। ऐसी एक वारदात पेश आई है यूनानी जजीरे के करेटे के साहिली शहर चानिया के नवाह में। जी हाँ, मकतूला साइंसदान सूजान एटन जर्मनी के शहर ड्रेसडन की यूनिवर्सिटी के मॉक्स प्लानिक इंस्टीट्यूट की एक मुहक्किका थी, यानी तहकीक किया करती थी अपने ख़ास मौजू पर, जो छुट्टियां गुजारने के लिए एक यूनानी जजीरे पर गई थी जिसका नाम था चानिया। क्रेटे के जजीरे के शहर रेतमोनो में इस मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस ने मंगल के रोज़ अदालत को बताया कि 59 साला अमरीकी खातून का मुश्तबा कातिल एक मकामी किसान है जिसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। ताहम उसने दावा किया है कि उस वक्त वो आपे में नहीं था और उस पर जिनों ने कब्जा किया हुआ था। अदालत को बताया गया है कि मुलजिम ने अपने जुर्म का चंद घंटों की तफ्तीश के दौरान ही एतराफ़ कर लिया था। मुलजिम का नाम यानिस पारास काकिस है,
जो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसकी उम्र 28 साल है और वो एक पादरी का बेटा है। इस पर कत्ल, रेप और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामात हैं। अदालत को बताया गया कि मुलजिम के बकौल उसने जो भी किया वो खुद उसका मुर्तकिब नहीं हुआ था, बल्कि उसको कब्जे में लेने वाले जिन उसे हुक्म दे रहे थे। मुकदमे की दस्तावेजी रिकॉर्ड के मुताबिक सूजन नेटन को जिस रोज रेप और कत्ल किया गया उस दिन वो हाइकिंग के लिए निकली हुई थी और उनका मोबाइल फोन उनके पास नहीं था। मुलजिम ने पहले तो एक देही सड़क पर अपनी गाड़ी उन पर चढ़ा दी और फिर उन्हें अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर काफी दूर ले गया था। वो जगह दूसरी आलमी जंग के दौर का एक वीरान बैंकर था, जहां मुलजिम ने पहले सूजन नेटन का रेप किया, फिर उन्हें कत्ल करके लाश वहीं छुपा दी। लाश का पता 6 रोज बाद वहां गारों की सैर के लिए जाने वाले चंद अफराद से चला। मुलजिम ने बाद में कहा कि खातून हादिसाती तौर पर उसकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। मुकदमे की समाअत के आगाज पर वकील इस्तिगासा ने अदालत को बताया कि सूजन नेटन एक बैनुल अक़वामी सतह की माहिर हयातियात थी, जिनके कत्ल से दुनिया एक माहिर रिसर्चर से महरूम हो गई। अमेरिका में ओकलैंड में पैदा होने वाली सूजन ईटन बरतानवी साइंसदान एंथोनी हाइमन की अहलिया थी। उनके 2 बच्चे हैं। सूजन ईटन की बहन के मुताबिक उनके शौहर अब तक अपनी अहलिया की मौत के सदमे से नहीं निकल सके, लेकिन मुलजिम ये कहकर खुद को बताने की कोशिश किया कि जिस वक्त वो रेप कर रहा था या इस तरह की वारिदात में मुलव्वस हो रहा था, उस पर वो जिन्नात के इशारों पर काम कर रहा था, जो जिन्नात उसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो नाज़रीन, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद जो है जुर्म कर रहा है, उसका जो इल्ज़ाम उठा करके जिन्नात पर डाल रहा है। इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।